दिलीप घोष जी, आप कह रहे हैं आपके और नड्डा जी के ऊपर जब अटैक हुआ तो कैमरास के सामने हुआ। कल जब ममता बनर्जी को चोट लगी वो भी कैमरे के सामने हुआ था, क्योंकि हमारा रिपोर्टर वहां था। उन्होंने अपना पैर का चोट दिखाया, कैमरे पर दिखाया। वहां एक उन्होंने अपना रुमाल से पट्टी बांधा था, वहां पे उनको स्वेलिंग था पैर के ऊपर, और विजिबली विजिबली वो दिख रही थी जैसे कुछ ना कुछ उनके साथ हुआ है, घबराहट हो रही है। उन्होंने बोला हमारे के जोर होचे, शी वाज फीलिंग फीवरिश। ये सब भी कैमरे के ऊपर हुआ है। आपका जो एविडेंस है वो एविडेंस ममता बनर्जी का जो है वो आपको ड्रामा लगता है। सवाल यहां उठता है कि ये इलेक्शन कौन कितना ड्रामा करेगा उस पर डिसाइड होगा क्या? देखिए, ममता बनर्जी क्या बोल रही है वही अगर कैमरा दिखाएगा तो हमें कुछ बोलना नहीं है। घटना पर क्या हुआ है, किसने उनको धक्का मारा है, किसने अटैक किया है, इसका कोई एविडेंस दिखा है किसने किया? उनका कहने का अनुसार कोई ऐसा नहीं है। और ममता बनर्जी को आज तक बहुत कम चोट लगी है, लेकिन उनका बयान के अनुसार लोग विश्वास करते हैं क्योंकि महिला है। ऐसा बोला जाता है कि नया कपड़ा वो पहनते हैं फाड़ करके, और उनके पार्टी के लोग बोलते हैं, हम नहीं बोलते, सुब्रत मुखर्जी जैसे सीनियर लीडर बोलते हैं। जब मुझे समझ में नहीं आता है नया कपड़ा को फाड़ के क्यों ममता पहनती है। ये सब यहाँ की आम बात चलती है, इसलिए हम यहाँ के लोग सीरियसली लेते ही नहीं इस बात को। ये बात सही है कि आप लोग पहले बार देख रहे हैं, आपको मौका मिला दिखाइए। हमें इसमें दिलचस्पी, हम तो चुनाव लड़ेंगे बंगाल के विकास का ऊपर, सोनार बंगला बनाने का वादा हमने किया है और उसी दिशा में जा रहे हैं। आई वॉन्ट टू आस्क यू दिलीप घोष जी, नंदीग्राम से ममता बनर्जी लड़ रही हैं, आप वहां शुवेंदु अधिकारी को आपने उतारा है, आपकी पार्टी ने उतारा है। ये एक बड़ा बैटल हो गया है और कल ममता बनर्जी ने अपना नॉमिनेशन फाइल किया, आज शुवेंदु अधिकारी जी कर रहे हैं। क्या ये नंदीग्राम बैकग्राउंड है, इसीलिए इस सारे इंसिडेंट को बीजेपी प्ले डाउन कर रही है? देखिए, नंदीग्राम एक ऐतिहासिक जगह इसलिए हो गया राजनीतिक दृष्टि से कि इस SEZ को बंद करने के लिए जो आंदोलन चला था उससे सत्ता परिवर्तन हुई थी, और उसका हीरो ममता बनर्जी नहीं है, हीरो है शुवेंदु अधिकारी। ममता बनर्जी का वो फौजी थे, सिपाही थे, और वो लड़ रहे थे CPM के खिलाफ, और खून बहाया उन्होंने, पसीना बहाया उन्होंने, लोगों को मरते हुए देखा उन्होंने, डेड बॉडी उठाया उन्होंने। ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर बनी, आज तक पिछले 10 साल में कितने बार गई है? 11 साल में जो घटना हुई थी, ममता बनर्जी नंदीग्राम कितने बार गई पूछिए। और फिर वहां चुनाव भी लड़ा शुवेंदु ने, जीता भी है, उनका परिवार भी लड़ा, लोकसभा लड़े, विधानसभा लड़े, और आज भी वो अपने सीट से लड़ रहे हैं। ममता बनर्जी भवानीपुर से जीती थी 2 बार। आज क्या हो गया ऐसा कि वहां भाग के वहां जाना पड़ा? तो पीछे जो इतिहास है डरने का, हारने का, उसके कारण गई है। उनको पिछले 2014 में वहां लोकसभा हमको लीड मिली थी, पिछले चुनाव 19 में भी 3000 केवल उनकी लीड थी। आज उनको संख्यालघु वोट ही सहारा है, 35% संख्यालघु वोट है नंदीग्राम में, उसी के आशय में वहां गई है कि उससे जीत सकती हैं। नहीं तो बंगाल में कोई भी सीट उनके लिए आज सेफ नहीं है। और शुवेंदु अधिकारी तो पहले भी जीते थे, लोग उनके साथ हैं, लोगों को सुख दुख में वही रहे वहां, और आज भी खड़े हैं। वो भाग सकते थे, वो भागे नहीं, वो आगे से नेतृत्व करने वाले नेता है। और जब इसे बड़े नेताओं की लड़ाई होती है, स्वाभाविक दिलचस्पी होता है लोगों का, वहां लाइमलाइट में आते हैं, फोकस उधर होता है, वो स्वाभाविक है। लेकिन लड़ाई तो वहां के लोग तय करेंगे, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कैसा चुनाव होगा, लेकिन हाई वोल्टेज चुनाव होगा, ये बिल्कुल सही है। दिलीप घोष जी, आपने नंदीग्राम की ब्रेकअप ऑफ पॉपुलेशन कहा, और आपने कहा वहां 34-35% मुस्लिम्स थे। जब तक वहां मुस्लिम्स की ये तादाद रहेगी 34-35% और तृणमूल कांग्रेस का उस पर पट्टा रहेगा, तो शुवेंदु अधिकारी जीते थे। आप कह रहे हैं नंदीग्राम के सिपाही शुवेंदु अधिकारी है। मैं इसका काउंटर व्यू आपको देती हूं कि जब तक शुवेंदु अधिकारी TMC में थे और नंदीग्राम के सिपाही थे तो वो जीत रहे थे। इस बार उनके ऊपर तृणमूल का टैग नहीं है, बीजेपी का टैग है। आपको कैसे विश्वास है कि इस बार शुवेंदु अधिकारी ममता बनर्जी को हरा पाएंगे? देखिए, नंदीग्राम का श्रेय लेने के लिए, एडवांटेज लेने के लिए ममता बनर्जी वहां गई है, क्योंकि वो लड़ाई वहां के लोगों ने लड़ा है, शुवेंदु नेतृत्व किया है, तो शुवेंदु नेता के रूप में वहां थे। आज ममता बनर्जी उस लड़ाई का, TMC का क्रैश करने के लिए गई है, तो जा सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। अब और ये भी सही है कि मुस्लिम वोट केवल TMC के साथ है,
कि हम नहीं मानते हैं। यहाँ के मुसलमान पहले कांग्रेस को वोट करते थे, बाद में सीपीएम को किया, लेकिन आज वो टीएमसी के साथ है। लेकिन इस चुनाव से उसका भी परिवर्तन होगा, क्योंकि बंगाल में मुसलमानों के साथ धोखा हुआ है। सचार कमेटी के अनुसार, रिपोर्ट के अनुसार बंगाल के मुसलमान आज देश में सबसे पिछड़े हैं, गरीब हैं, अशिक्षित हैं। इसका कारण क्या है? भाजपा तो इसका कारण नहीं है, हम कभी सत्ता में थे नहीं, ना हमको कोई वोट दिया। इन तीनों पार्टियों ने उनका वोट लेकर उनको और राज्य अधिकार देने की बात नहीं किया, उनको वोटर बनाकर रखा और उनको भड़काया बार बार, और जब संकट आया उनके निर्भर से जीतने का प्रयास किया। मुझे नहीं लग रहा है कि इस बार इतना आसान हो जाएगा। और मुसलमानों में जागरूकता आई है, शिक्षित हुए हैं। आज की पीढ़ी ये केवल ब्लॉक वोट बैंक का चक्कर में पड़ने वाले नहीं है, वो भी विकास के साथ चलने के लिए तैयार है। मोदी जी ने देश भर में जितना प्रकल्प दिया, जितना योजनाएं दिया है गरीब लोगों के लिए, सबसे ज्यादा बंगाल के मुसलमान को उसका लाभ मिला है, ये उसे जानते हैं। घर घर तो गैस पहुंचाना, घर घर में शौचालय बनाना, आवास योजना की घर पहुंचा के देना, विधवा भाता, विकलांग भाता, वयस्क भाता दिया है, बाकी जो भी सैकड़ों, तो उसका लाभ मुसलमान को ज्यादा मिला है, वो जानते भी हैं। मुझे लगता है कि इसका परिणाम इस बार चुनाव में भी होने वाला है।